हाँ लिखो ऑब्जेक्टिव। 8वां चैप्टर ने है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। चैप्टर है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। 2-3 बार 3-4 बार क्वेश्चन बोलेंगे, आंसर बोलेंगे। जब तुमको लगे कि उतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के पढ़ें लिखें, तो ठीक है भाई, इधर सुन लेना अपना 2-3 बार। हम 3-4 बार क्वेश्चन आंसर रिपीट करेंगे। और ऐसे तो अच्छा रहेगा कि खुद से किताब पढ़ो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन टाइम कम है और कुछ ऑब्जेक्टिव याद करना है जो आया है एग्ज़ाम में। तो लिखो जो एग्ज़ाम में आल है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जिसमें चांस बनता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला या मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत या मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? मुद्रण माने छपाई, छापा खाना आप कह सकते हैं, छापना। मुद्रण माने छापना, चाहे वो अखबार छापने की बात हो, किताब छापने की बात हो या नोट छापने की बात हो। मुद्रण कला, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, 2-3 बार क्वेश्चन को सुनिए, फिर आंसर एक लाइन में दे देना है। एक लाइन को चाहिए, एक वर्ड में देना होता है। तो पहले क्वेश्चन सुनेंगे तब है ना कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, यानी विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। 3-4 बार क्वेश्चन मन में सोचना है कि आखिर क्वेश्चन कौन सी कह रहा है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? अब आंसर डायरेक्ट आंसर चीन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? आंसर चीन में। आंसर छोटा है, मेन क्वेश्चन में बड़ा है, और तुमको खाली आंसर याद रहेगा, क्वेश्चन में भूल जाओगे। चीन के कर आंसर हल है, चीन में कोरोना आया था। अरे नहीं, चीन याद रखना है, लेकिन क्वेश्चन कौन सी था? चीन में बहुत सारा कांड हुआ होगा, तो सबके लिए चीनें चिपका देंगे। क्वेश्चन पूछना है ना कि विश्व में सर्वप्रथम छापा खाना या मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। और ऐसा हूँ ईस्वी ने है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला नंबर, कन्फ्यूजन ईस्वी में होता है। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? 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 आंसर बदलाइए अगर जानते हैं तो। ऑप्शन में ऐसा रहेगा, शुरुए में मराठी, शुरुए में मराठी रहेगा, तो लगेगा कि मराठा अखबार पत्र किससे संबंधित है? मराठी से। नहीं, ऑप्शन है, लेकिन सच्चाई है कि उसका संबंध किससे है? अंग्रेजी से। मराठा समाचार पत्र, यही नहीं बोले हैं? क्या बोले? क्वेश्चन 1-2 बार सुनना है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो अंग्रेजी। अच्छा, इसके पहले आंसर आया चीन। वो चीन किसके लिए आंसर था? विश्व में सर्वप्रथम छापा खाना की शुरुआत या मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। अंग्रेजी किसके लिए आंसर है? तो महाराष्ट्र में मराठा पत्र, या डायरेक्ट बोलो मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी। नेक्स्ट, 3rd नंबर क्वेश्चन, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व की प्रथम पेपर मिल, पेपर मिल और छापा खाना दोनों में अंतर है। पेपर मतलब कागज़ बनाने वाला मिल। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व में या विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा जर्मनी में। जर्मनी में। तो पहला जो आंसर आप देख रहे हैं चीन, वो चीन किसके लिए खास है? अभी जो लिखे हैं, विश्व में सर्वप्रथम छापा खाना या मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुआ? चीन में। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी से। विश्व में सबसे पहली बार पेपर मिल की शुरुआत कहो या पेपर मिल की स्थापना कहो, पेपर मिल कहाँ स्थापित किया गया सबसे पहली बार? जर्मनी में। अगला नंबर क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार
अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? 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 मोतीलाल, हाँ कोई नेहरू नहीं कह देगा, मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष। एक बार फिर से रिपीट किया जाए, चीन किसके लिए आंसर है? तो सबसे पहली बार विश्व में सबसे पहली मुद्रण कला कहाँ शुरू हुआ, या विश्व में सबसे पहली बार मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में। अंग्रेजी किसके लिए आंसर है? तो मराठा समाचार पत्र जो है वह किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी से। जर्मनी किस चीज़ के लिए आंसर है? तो विश्व में सबसे पहली बार कपड़ा मिल की शुरुआत कहाँ हुआ या स्थापित कहाँ किया गया? कपड़ा मिल बोल रहे हैं, सॉरी, पेपर मिल। विश्व में पहली बार पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई? जर्मनी में। मोतीलाल घोष, ई किसके लिए आंसर है भाई? मोतीलाल घोष किस क्वेश्चन के लिए आंसर है? अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। से जब कंफ्यूजन होगा 2-3 बार लिख लेंगे। चीन, इसका संबंध किससे है? तो क्वेश्चन बना गया। अच्छा, चीन माने हो गया मुद्रण कला। चीन का मुद्रण, खाली मुद्रण, चीन माने मुद्रण, कीवर्ड्स हो गया। चीन किसके लिए? मुद्रण, यानी कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। फिर मराठा, इसका संबंध हो गया किससे? मराठा से। मराठा माने मराठा समाचार पत्र जो है वह किस भाषा से संबंधित है? जर्मनी। क्यों है भाई? पेपर मिल, पेपर मिल। विश्व में सबसे पहली पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई? जर्मनी। मोतीलाल घोष किससे है? अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर है कि 95 थीसिस किसने लिखे? 95 ऑब्जेक्टिव तो होने के याद हो जाएगा, मेन सब्जेक्टिव पे फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव तो याद हो जाता। 95 थीसिस किसने लिखे? 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 5वां नंबर, 95 थीसिस किसने लिखे? मार्टिन लूथर ने। 95 थीसिस किसने लिखी? मार्टिन लूथर ने। और 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे, जैसे कि विश्व में सबसे पहली बार मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। विश्व में सबसे पहली बार मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। विश्व में सबसे पहली बार मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। अब 3-4 बार अगर रिपीट कर लेते हो कि विश्व में सबसे पहली बार मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। यानी चीन क्यों स्पेशल है? तो इस चैप्टर के लिए, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्र, इस चैप्टर के लिए ये खास इसलिए है क्योंकि विश्व में सबसे पहली बार मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। विश्व में सबसे पहली बार मुद्रण कला की शुरुआत चीन में हुई। अब ऑब्जेक्टिव नहीं याद होता है, तेरा रटोगे घर जाके। विश्व में सबसे पहली बार मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। विश्व में सबसे पहली बार मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। अरे ये याद हो जाएगा कि चीन क्यों स्पेशल है? क्योंकि विश्व में सबसे पहली बार मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई है? चीन में। अंग्रेजी इस चैप्टर के लिए क्यों स्पेशल है? प्रेस संस्कृति, मतलब प्रेस के लिए, तो कहीं न कहीं प्रेसे से संबंधित। तो अंग्रेजी क्यों है भाई? मराठा समाचार पत्रिका का संबंध, यानी मराठा समाचार पत्रिका का संबंध किससे है? अंग्रेजी से। मराठा समाचार पत्र का संबंध किससे है? जर्मनी। क्या है? तो विश्व में सबसे पहली बार पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई? जर्मनी में। विश्व में सबसे पहली बार पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई? जर्मनी में। विश्व में सबसे पहली बार पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई? जर्मनी। मोतीलाल घोष क्यों स्पेशल है? तो सबका संबंध किससे है? प्रेस संस्कृति, सबका संबंध कहीं न कहीं प्रेस से है। तो मोतीलाल घोष कोई कहीं पेपरे जैसा कुछ होगा। क्या है भाई? मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। ऑब्जेक्टिव तुमको ये याद हो जाएगा। आप घर जाके कहते हो कि हम भीतर में बंद होकर ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, तो नाजायज है ना यार। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष।
अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष। सबसे पहली बार विश्व में पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई? जर्मनी में। पेपर मिल की स्थापना सबसे पहली बार कहाँ की गई? जर्मनी में। मराठा समाचार पत्र का संबंध किससे? अंग्रेज। मराठा समाचार पत्र का संबंध किससे? अंग्रेजी भाषा से। मतलब मराठा समाचार पत्र का संबंध अंग्रेजी से है। विश्व में सबसे पहली बार मुद्रण कला की शुरुआत किस देश में हुई? चीन में हुई। विश्व में सबसे पहली बार मुद्रण कला की शुरुआत, तो सुन भी लोगे तो 2-3 बार में याद हो जाएगा। अच्छा, विश्व में सबसे पहली बार मुद्रण कला की शुरुआत चीन में हुई। मराठा समाचार पत्र का संबंध किससे है? अंग्रेजी से। पेपर मिल की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। 95 थीसिस किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर। 95 थीसिस किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर। अजीब से नामे लग रहा है, 95 थीसिस मार्टिन लूथर। अगला नंबर क्वेश्चन, विराट उल अखबार के संस्थापक कौन थे? संस्थापक सॉरी, विराट है कि मिरात है? मिरात उल अखबार के संपादक कौन थे? मिरात उल अखबार के संपादक कौन थे? मिरात उल अखबार के संपादक कौन थे? कौन थे? आंसर बोलो धोनी। मिरात उल अखबार के संपादक कौन थे? कौन? बुक है, किताब है, एक और किताब में देखो। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? है, नाम से थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है। पहले ऑप्शन दे ले हैं यहाँ पे, जैसे ऑप्शन में है खाल अब्दुल गफ्फार का, तो लगेगा ने कि मिरात उल अखबार मतलब थोड़ा सा खान अब्दुल गफ्फार का। हाँ रे, ये ज़्यादा सूट कर रहा, मार टिक ये नहीं है, जबकि आंसर है राजा राम मोहन राय। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इसमें कोई डाउट नहीं है, सबके मन में ही आएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान, देखे में भी लग रहा है, जबकि ऐसा बात नहीं है। राजा राम मोहन राय, इसका संबंध किस पेपर से था? किस खबर था? मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम। थोड़ा सा डाउट लगता है, इसलिए कहते हैं कि किताब देख लो। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? किसने कहा था कि मुद्रण माने छपाई, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? सबसे बड़ा तोहफा। मार्टिन लूथर। यानी कम से कम इतना भी याद रखना है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है? मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर 2 के आंसर हो गया। 95 थीसिस किसने लिखा? तब भी मार्टिन लूथर। 95 थीसिस किसने लिखा था? तो भी मार्टिन लूथर। और किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है? तब भी आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। अमृत बाजार पत्रिका का संबंध किससे है? मोतीलाल घोष से। पेपर मिल की स्थापना सबसे पहले कौन से देश में हुआ? जर्मनी में। मराठा पत्रिका का संबंध अंग्रेजी से। मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? मुद्रण कला की शुरुआत सबसे पहले चीन में। मराठा पत्र का संबंध पेपर मिल की सबसे पहली बार शुरुआत जर्मनी में हुआ। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? या अमृत बाजार पत्रिका इसके संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष। 95 थीसिस किसने लिखा? मार्टिन लूथर ने। विराट उल अखबार ऐसा कुछ, विराट उल अखबार जैसा अगर आएगा तो राजा राम मोहन राय। अगला नंबर क्वेश्चन,
किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है? तब भी आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आंसर होगा यंग इंडिया। यंग इंडिया, सिर्फ आंसर लिख देते हैं यंग इंडिया। यंग इंडिया से याद रहेगा। अच्छा, ये किनके द्वारा हुआ था भाई? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्रिका का संपादन किया था? तो कहेंगे यंग इंडिया। यंग इंडिया। अगला नंबर, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? आंसर जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। यहाँ जर्मनी लिख देते हैं, याद रखना क्यों खास है जर्मनी। जो जर्मनी में क्या हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? आंसर से याद रखना। जैसे यंग इंडिया का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से। यानी महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया। मिरात उल अखबार उसके संस्थापक कौन थे या उसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। 95 थीसिस किसने लिखा? मार्टिन। अच्छा, मार्टिन लूथर का एक और संबंध है। इसी ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम, ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है मुद्रण। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। पेपर मिल सबसे पहले बार विश्व में कहाँ स्थापित हुआ? जर्मनी में। मराठा पत्र का संबंध किससे है? अंग्रेजी से। मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई सबसे पहली बार? चीन में। जर्मनी क्यों स्पेशल है? क्योंकि यहाँ गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। इस चैप्टर के लिए स्पेशल है। आगे नंबर बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? 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 सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदुस्तान रिव्यू का आरंभ किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। अब यहाँ कंफ्यूजन है ना, मील वाला। मील भले होगा, कहाँ मील है? जर्मनी में। लेकिन कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबल। अब यहाँ जर्मनी याद रखना है। जर्मनी क्यों स्पेशल है? जर्मनी किस क्वेश्चन का आंसर है इस चैप्टर? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। लगले एक और याद कर लेना कि गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबल। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की? बाइबल। जैसे कहीं चीन भी है। चीन क्यों स्पेशल है भाई? क्योंकि सबसे पहली बार मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुआ? चीन में। तो चीन में एक और आंसर आ जाएगा कि सबसे पहली बार अगर बोले कागज का आविष्कार किसने किया?
अब पेपर मिल के अगर बारे में बोले कि पेपर मिल कहाँ स्थापित हुआ, तो जर्मनी में। अगला नंबर क्वेश्चन, किस पत्र ने रातों रात किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, किस पत्र ने रातों रात किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? आंसर बताइए। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। किस पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? या फिर ऐसे लिखा होगा, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? आंसर अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका संबंध दो जगह हो गया। किस पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक या संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष हो गया। यही है जो रातों रात अपना भाषा बदल दिया। क्यों बदल दिया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से। अब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है वो आपको सब्जेक्टिव में मिल जाएगा, या फिर हो सकता है हम लिखा देंगे। फिलहाल यहाँ अगला नंबर क्वेश्चन, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर हो जाएगा 1951। 1951 आंसर 1951। बस यही एगो इसमें ईस्वी आया अभी तक, 1951। कै गो हुआ क्वेश्चन? एक और लिख लो। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? आंसर चार्ल्स मेटकॉफ। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? चार्ल्स मेटकॉफ। याद रहेगा, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? चार्ल्स मेटकॉफ। तो नहीं ऑब्जेक्टिवा बोल देता, सब्जेक्टिवा आता है तब ने। ऑब्जेक्टिवा में हम बोलते हैं पूरा, तो नहीं एक लाइन में। हाँ, चार्ल्स वाला आंसर वह होगा। पहला क्वेश्चन मिला लीजिए, शुरू में क्या है या जहाँ तहाँ से भी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत हुई है चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई है? तो चीन में हो जाएगा। होता कि है ना तुम लोग में कि जैसे कि ऑब्जेक्टिव भी बोले एक बार ही आता है ना, नहीं कस के नहीं बोलना है। अब यही दिक्कत होता है जब सब्जेक्टिव बोलने के आता है बारी,
तो सब्जेक्टिव बोल नहीं पाता है, सब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन लिखिए नहीं पाता है। मैं लिखाता कहाँ जालिया वाला बोल ही नहीं पाता, ना ही लिख पाता, क्योंकि ऑब्जेक्टिवे से मुंह नहीं खोलते। कोई भी पुत्र बोलता है शब्द से, तो उन्हें बोल ही नहीं पाते। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? बस खाली तुमको चिल्लावे की जरूरत है, चीन। मराठा समाचार पत्र का संबंध किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी से। मराठा समाचार पत्र का संबंध किस भाषा से है? अंग्रेजी से। जहाँ भी है एक दो बार अपने से धीरे धीरे चिल्ला। अब घरे में भी मान लो अगर पढ़ रहा है तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा है, पूरा गांव जवार सुन रहा है, वैसन का नहीं पढ़ाई करना है। अरे ठीक है, एक दो होता है घरे बैठ गया पूरा एकदम रट्टा मारे में लगल है, चिल्ला रहा है, पूरा 3-4 घर सुन रहा है कि पढ़ाकू बनल है, वैसन का नहीं करना है, वैसन नहीं करना है, 3-4 घर के सुनाना नहीं है। अरे शांति से अपने से पढ़ना कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी से। विश्व की प्रथम पेपर मिल की शुरुआत या स्थापना कहाँ हुई? विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? मोतीलाल घोष। अच्छा, इसमें एक बात और एजे पे बोल देते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका ही है जो कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से डरकर रातों रात अपना भाषा बदल दिया था। 95 थीसिस किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर ने। अब मार्टिन लूथर जैसे ही आ गया तो एक और याद रखना कि मार्टिन लूथर ही था जिसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर के दी हुई सबसे महानतम देन है। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय। अच्छा, किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है? ये तो अभी पता है, मार्टिन लूथर ने। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? चार्ल्स मेटकाफ। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का यंग इंडिया? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? अच्छा, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ भाई? जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबल। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, 1951 क्यों लिखा गया है? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 में। बाकी तो याद ही हो गया तुम लोग को। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। एक दो बार अपने से ज़रा बोलोगे सुन के तो याद हो जाएगा। बोलना ज़रूरी है तब याद होगा। बोलना है नहीं कि चिल्लाना है। हाँ।